स्टार्ट करें। आपका नाम है तो यश का चलो मैसेज बंद। देखो कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या डिफरेंस मैंने कराया, जो जो मैं टिक करूंगी देखना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट ऑडिट क्या करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करता है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, मैनेजमेंट के एक्शंस को इन्वेस्टिगेट या फिर चेक करता है। क्वालिफिकेशन, कॉस्ट ऑडिटर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट के लिए क्या चाहिए, सिर्फ गुड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, एज सच कोई डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इज इट क्लियर? यहां तक 3 डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कॉस्ट ऑडिट क्या है, कंपल्सरी है, मैनेजमेंट ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जिसको लॉ बोले, कभी भी देखोगे ना कहीं पे भी स्टैट्यूटरी वर्ड, इसका मतलब है लॉ से क्या है इसका। यस बहुत जगह है ना। अच्छा टेन्योर, कॉस्ट ऑडिट साल में एक बार होता है और उसका रिपोर्ट साल में सबमिट होता है। बट अच्छा ये वाला चीज यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट में रॉन्ग लिखा है, बस इसका अपोजिट लिख देना कि नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर है? अच्छा ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट काट देना, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए भी जिसको बोलते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट कौन कर सकता है, गुड नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं और कब करते हैं, एक टाइम लिमिट होता है। मैनेजमेंट ऑडिट में कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होता है। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना और इतना लिख दिए फुल मार्क्स मिल जाएगा। नहीं हाँ ये भी बहुत अच्छा डिफरेंस पॉइंट है। कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैनेजमेंट ऑडिट का सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता है। बोलिए अगर 8 का है तो 6 लिखोगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 डिफरेंस में हर डिफरेंस में कराऊंगी मैं आप लोगों का। जब ऑडिट थोड़ा खत्म होने की तरफ होगा ना तो जितना भी ऑडिट की बुक में डिफरेंस है उसको सबको एक जगह कंपाइल करवा दूंगी, क्योंकि डिफरेंस से ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स तो आपका ऐसे ही सिक्योर हो जाएगा। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। मैनेजमेंट ऑडिट खत्म हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हो गया, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट का डिफरेंस हो गया। किसी को कोई डाउट है? अब हर कंपनी कहाँ काम करती है, सोसाइटी में रह के। हम सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं तो सोसाइटी को देने का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सिर्फ आप सोसाइटी को गुड सर्विस बना के दे रहे हो सफिशिएंट है क्या? आपका सोसाइटी की तरफ भी कुछ जिम्मेदारी बनता है ना। जैसे कि सोसाइटी को पल्यूट मत करो, एनवायरनमेंट को पल्यूट मत करो, है ना। सोसाइटी में ऐसा कोई गलत काम मत करो, है ना। बहुत सारी चीजें, सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं। तो बेसिकली कंपनी को भी कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो सोसाइटी के हित में हो, है ना। कंपनी ये काम कर रही है या नहीं, इसी को चेक अगर करोगे तो क्या बोलोगे, सोशल ऑडिट। यही है सोशल ऑडिट। समझ आ रहे, सोशल ऑडिट यही है। पढ़ो एक बार मीनिंग। हेलो क्या हुआ साक्षी, मजा नहीं आ रहा है? मंदिर, शिव जी के मंदिर। इसके बाद में क्लास है ना, तो अकाउंट्स का क्लास कैसे करोगे फिर? कितना बजे मंदिर जाना है? 4 बजे चल जाओ। दिन में भगवान जी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? भूतनाथ, अभी भी बहुत भीड़ मिलेगा।
आज तो ऐसे भी रहेगा, मंडे है। इतना मंदिर क्यों जा रहे हो सेमेस्टर 4 में पास होने के लिए? एग्जाम दे दिया, टेंशन नहीं है, पास तो हो जाएंगे, इतना ही बात है। पढ़ो जल्दी। अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास है, मैं तो बोलूंगी लाइव करो, मत मिस करो। हो गया? देखो क्या लिखा है, देखना। सोशल ऑडिट का मतलब है इवैल्यूएशन। आ गया ना? चेक, चेक बोलो, इवैल्यूएशन बोलो। किस चीज का चेकिंग करते हैं? ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोशल परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चेक नहीं करते हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब है कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी कितना नेटवर्थ है, ये सब यहाँ चेक नहीं होते हैं। यहाँ हम कंपनी का क्या चेक करते हैं? सोशल परफॉर्मेंस। कंपनी सोसाइटी की तरफ कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, यहाँ पर ये चेक होता है ना? तो देखो लिखा हुआ है, ये डिस्क्लोज करता है कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इन सोशल एक्टिविटी। जैसे क्या एक्टिविटी हम लोग लिए अपने एम्प्लॉय के वेलबींग के लिए, हम क्या एक्टिविटी किए एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? यही है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब है कंपनी का सोशल परफॉर्मेंस चेक होगा, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चेक नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी कितनी सोशली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जैसे एक्टिविटीज टेकन फॉर वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय, है ना? एक्टिविटीज टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। समझ आ रहा है? अब देखो ऑब्जेक्टिव, क्यों हम करते हैं सोशल ऑडिट? जैसे मैनेजमेंट ऑडिट करते थे, क्यों? पता करने के लिए मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, वीकनेस पता करने के लिए, डेफिशिएंसी पॉइंट आउट करने के लिए, रेमेडी सजेस्ट करने के लिए। वैसे सोशल ऑडिट का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता होगा। देयर आर सम प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव एंड देयर आर सम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, है ना? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है देखते हैं, ठीक है? जो मैं बोलूंगी वो देखना। हाँ, मतलब कि एकदम मेन, हाँ, सबसे ज्यादा सोशल ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगी वो देखना। हम लोग ये देखते हैं कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को फेयर और रेगुलर डिविडेंड दे रही है या नहीं। ये भी सोशल ऑडिट के अंदर आया, क्योंकि शेयर होल्डर भी तो सोसाइटी के है। आज मानो मैं आईटीसी का शेयर लेके बैठी, आईटीसी कंपनी मेरे को डिविडेंड नहीं दे रहा है, तो आज मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना। तो कंपनी अपना सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर रही है। तो सोशल ऑडिट में ऑडिटर क्या चेक करेगा? पहला, कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को रेगुलर और फेयर डिविडेंड दे रही है या नहीं, कंपनी अपने एम्प्लॉय को फेयर वेजेस दे रही है या नहीं, और कंपनी अपने कंज्यूमर से सही प्राइस चार्ज कर रही है या नहीं। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, वेरी गुड, है ना? आप अपने एम्प्लॉय को सही सैलरी दे रहे हो कि नहीं, वेजेस दे रहे हो कि नहीं, अपने शेयर होल्डर को ठीक से फेयर डिविडेंड दे रहे हो कि नहीं, और अपने कंज्यूमर से सही प्राइस चार्ज कर रहे हो या नहीं, है ना? विवेक सो रहे हो? नहीं, क्लास में कुछ लोग आंख खोल के भी सोते हैं, ठीक है? अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, है ना? अब हम देखेंगे सोशल ऑडिट का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है।
मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, प्राइमरी प्रिंसिपल। उसमें 3 चीज, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो कि नहीं ठीक से, वर्कर और एम्प्लॉय को ठीक से वेजेस दे रहे हो कि नहीं, और कंज्यूमर से ठीक से प्राइस चार्ज कर रहे हो या नहीं। इज इट क्लियर? फेयर प्राइस, फेयर डिविडेंड, फेयर वेजेस, तीनों में फेयर फेयर लिख दो। क्लियर है? हाँ, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देता है। लेकिन आप जानबूझ के प्रॉफिट कमा रहे हो और प्रॉफिट को रखते जा रहे हो, शेयर होल्डर को नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हो। और शेयर होल्डर सोसाइटी का पार्ट है, मतलब सोसाइटी के साथ गलत हो रहा है। आज तुम समझ रहे हो आईटीसी का कितना शेयर होल्डर होगा सोसाइटी में, लाखों करोड़ों। अगर सबको डिविडेंड नहीं दे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के हित में काम नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर है? अब पढ़ेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हम लोग ये देखेंगे, हम लोग अपने वर्कर को बोनस देते हैं या नहीं, कंपनी अपने वर्कर को बोनस देती है या फिर नहीं, है ना। और आप अपनी लोकेलिटी में कितना एमिनिटीज प्रोवाइड करते हो। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, एक छोटा स्कूल बनवा देना, है ना, रोड बनवा देना, जिसको हम लोग CSR भी बोलते हैं, है ना, तो ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। समझ आ रहा है ना। जैसे कि जब कोविड का वैक्सीन आया तो अंबानी जी की कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये लोगों ने ना फ्री वैक्सीनेशन सेंटर रखा। मतलब ये लोग लोकेलिटी को क्या दे रहे हैं, एमिनिटीज। एमिनिटीज मतलब फैसिलिटी, सर्विस और फैसिलिटी, है ना। क्लियर है? क्लियर है? और हम लोग क्या देखेंगे कि हाँ, नहीं विशाल नहीं कर रहे क्लास, आपका मन नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो ये कंपनी है, आज हर कंपनी इंडस्ट्री में होती है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, रिलायंस की जो कंपनी है वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, टेलीकॉम में है, फूड में है, क्लोथ में है, सब में है। तो आज आप अपनी इंडस्ट्री में कितना एजुकेशन, कितना रिसर्च करके दे रहे हो, आज आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हो कि नहीं, ये भी सोशल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर का हित देखे, वर्कर का देखे, कस्टमर का देखे, इंडस्ट्री का भी देखेंगे कि ये कंपनी इंडस्ट्री को बेनिफिट देती है या नहीं। इज इट क्लियर? सबसे लास्ट पॉइंट देखो, वही लिखा है, प्रमोट एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ इंडस्ट्री। क्लियर है? ये क्या था, सोशल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल ऑडिट का एडवांटेज। सोशल ऑडिट में ना यही इंपॉर्टेंट है, मीनिंग नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी बहुत टाइम नहीं पूछता है, अगर पूछता है तो एडवांटेज पूछता है। उसका एक मेमोरी टेक्निक मैंने बनाया है, क्या, पीज। ठीक है, प्लीज होता है पीज, PEASE। पी फॉर मतलब ये बोल रहा है कि अगर सोशल ऑडिट होगा तो क्या फायदा होगा। पी से क्या लिखा है, अगर सोशल ऑडिट होगा तो ये पता चलेगा कि कंपनी गलत काम कर रहा है क्या, कोई ऐसा तो नहीं, अपने वर्कर को सैलरी ढंग से नहीं दे रहा है, अपने एम्प्लॉय को वेजेस नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत प्रैक्टिस को रोकेगा। रोकेगा या नहीं? तो वही लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस। ई से क्या है, आज तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग कैसे जस्टिफिकेशन कर सकते हो सोसाइटी में, ठीक से पढ़ाई करके और एग्जाम देके। वैसे ये कंपनी जस्टिफाई है कि नहीं कैसे पता चलेगा, वो कंपनी सोसाइटी में रह के सोसाइटी के हित में कुछ कर रही है, तब तो उस कंपनी का रहना जस्टिफाई है, नहीं तो उस कंपनी का रहना जस्टिफाई नहीं है। तो सोशल ऑडिट ये बताएगा कि इस कंपनी का रहना जस्टिफिएबल है या नहीं। समझ आ रहा है? कोई कंपनी है, सोसाइटी के हित में कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है, उसका रहना जस्टिफिकेशन है क्या, जस्टिफाई है क्या, वही बोल रहा है। PE हो गया। ए से क्या लिखा है, असेसमेंट ऑफ सोशल परफॉर्मेंस, सोसाइटी के लिए आप क्या क्या कर रहे हो ये चेक करेगा। एस से क्या है, सोशल अवेयरनेस। हाँ, वेरी गुड। आज एक कंपनी कितनी अवेयर है सोसाइटी को लेकर, ये पता चलेगा सोशल ऑडिट से। अगर कोई कंपनी कम अवेयर है तो हम उसको बोलेंगे कि तुम अवेयर हो, ये करो ये करो। सिर्फ ऑडिट का मतलब चेक करना ही थोड़ी ना होता है, सजेशन देना भी होता है, क्रिटिसाइज करना भी होता है। तो हम चेक भी करेंगे और तुमको अवेयर भी करने की कोशिश करेंगे। ई फॉर क्या है, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है सोसाइटी में, तो आज एक कंपनी अगर बहुत बेतहाशा रिसोर्स यूज करेगी तो हम ये तब भी तो बोलेंगे कि सोसाइटी के हित में नहीं है ये काम, है ना। तो उसको सजेस्ट करेंगे कि रिसोर्स को क्या करो,
सोच समझ के यूज करो। दिस इज द शॉर्टकट प्लीज। क्या क्या खत्म हो गया एकदम चैप्टर के शुरुआत में आओ। ए है कॉस्ट ऑडिट, पूरा खत्म। राजा आप होमवर्क करके आए थे कॉस्ट ऑडिट का सोशल ऑब्जेक्टिव ये थे। मैनेजमेंट ऑडिट खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, क्या क्या बचा? डी ई एंड एफ। अब एक बात बताना, डी में क्या लिखा है, क्या लगता है इसमें क्या होगा? वातावरण। तुम अगर एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहे हो तो गलत है। सोशल ऑडिट और एनवायरनमेंट ऑडिट में एक सिमिलैरिटी है, कोई बताएगा क्या? सोशल ऑडिट में हम लोग बाकी चीजें भी चेक करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि कंपनी एनवायरनमेंट को लेके कितनी अवेयर है। एनवायरनमेंट ऑडिट में सिर्फ वही चेक होता है। Yes, environment audit is the part of social audit, but social audit is not the part of environment audit. Which one is broader? Clear हो गया। और environment audit सिर्फ environment पे फोकस करेगा, नेचर का बात करेगा, है ना? अब पढ़ो मीनिंग। The concept of audit is not confined to accounting and finance. मतलब बोलते हैं ऑडिट का मतलब सिर्फ अकाउंट से ही नहीं होता है, ऑडिट का मतलब मैनेजमेंट से भी है, ऑडिट सोसाइटी का भी है मतलब, और ऑडिट का मतलब एनवायरनमेंट से भी है। वन सच एरिया वेयर ऑडिट इज प्लेइंग द रोल इज एनवायरनमेंट। एक और क्या एरिया जहाँ पे ऑडिट रोल प्ले करता है? एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है? एज वी नो दैट आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे। पॉल्यूशन हो रहा है, ज्यादा पॉल्यूशन करता कौन है? इंडस्ट्री, कंपनी। These damages can be avoided, cannot be avoided, but can be restricted to great extent through audit. आज एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पोल्यूशन को एक हद तक कम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी होती है जिनको ना एनवायरनमेंट पोल्यूशन के लिए बहुत सारे स्टेप लेने पड़ते हैं, है ना? जैसे आप लोगों को पता है कंपनी सबका ना कार्बन क्रेडिट होता है। जैसे कि मानो आप एक कंपनी हो, आप एक कंपनी हो, तुम ज्यादा पोल्यूशन किया, ये कम पोल्यूशन किया है, तो तुमको क्या होगा? तुम पे ज्यादा फाइन लगेगा, तुम पे ज्यादा टैक्स लगेगा। और जो कम पोल्यूशन किया उस पे क्या लगेगा? कम टैक्स लगेगा, फाइन भी कम लगेगा, है ना? तुम क्या किए? एक फैक्ट्री खोले बड़ा बाजार में, पूरा बड़ा बाजार को पोल्यूट करके छोड़ दिए, गवर्नमेंट बोलेगा पोल्यूशन को ठीक करो। पोल्यूशन को ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि रिवर पोल्यूट होती है तो रिवर ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे आप एयर ट्रीटमेंट ये सब भी होता है ना? तो कंपनी लोग को ये दायित्व दिया जाता है। कैसे पता चलेगा कोई कंपनी कितना पोल्यूशन कर रहा है? एनवायरनमेंट ऑडिट। तो कंपनी एनवायरनमेंट को लेके अवेयर कितनी है, कंपनी एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन करती है, कंपनी एनवायरनमेंट को लेके क्या क्या स्टेप लेती है, हम यहाँ पे चेक करते हैं। दिस इज एनवायरनमेंट ऑडिट। ऑरेंज लेटर से जो लिखा हुआ है पढ़ो। नहीं, ऑब्जेक्टिव देखो ज्यादा क्लियर होगा। क्या लिखा है? डिटरमाइन हाउ वेल द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड इक्विपमेंट आर परफॉर्मिंग। मतलब कंपनी का सिस्टम और इक्विपमेंट एनवायरमेंटल है या फिर नहीं है ना? जैसे कि आप लोग देखते हो बहुत लोग अपने किचन में आजकल मॉड्यूलर किचन में चिमनी उमनी लगाते हैं कि उससे बहुत पोल्यूशन ना हो। तो ये बोल सकते हैं ना कि हम लोग घर पे क्या कर रहे हैं, ऐसा इक्विपमेंट यूज करें विच इज एनवायरमेंटल या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली। वही बात बोल रहे हैं, इको फ्रेंडली। नेक्स्ट पढ़ो। वेरीफाई द कंप्लायंस विथ रेलेवेंट नेशनल, लोकल और अदर लॉ एंड रेगुलेशन। अगर तुम एक कंपनी हो तो तुमको एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारा लॉ है वो फॉलो करना पड़ेगा, तो ऑडिटर देखेगा तुम फॉलो करते हो या नहीं, है ना? सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है, एनवायरमेंट को लेके भी लॉ है जो कंपनी को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। मिनिमाइज ह्यूमन एक्सपोजर टू रिस्क फ्रॉम एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम। हम ये देखेंगे कि हम, अच्छा आज एक कंपनी है कोल इंडस्ट्री, कोल सुनियो, कोल माइन, आप लोग जानते हो उनमें जो वर्कर काम करते हैं उनको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम रहने लगते हैं, लेकिन अब बहुत सारी कंपनी इस पे भी काम करने लग गई है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज्यादा रिस्क से एक्सपोज ना हो। मतलब हम कोल माइन में कुछ ऐसा लगा दे इक्विपमेंट कि वर्कर लोग का आंख या हेल्थ ज्यादा खराब ना हो। तो आज एक कंपनी को ये भी चीज बोला जाता है कि आप मिनिमाइज करो कि तुम्हारा जो ह्यूमन रिसोर्स है
वो रिस्क से एक्सपोज ज्यादा ना हो। क्लियर है? हेलो, क्लास में तुरंत कॉल कर रहा है 10 मिनट में। हाँ हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पढ़ो। टू सी दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट एक्सट्रैक्टेड एंड कंज्यूम्ड इन द वे डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। यूज करो नेचुरल रिसोर्स को, बट ऐसे भी नहीं कि वो सोसाइटी को इफेक्ट करे, हार्म करे। समझ आ रहा है? तो सब कुछ नेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, टू सी वेदर द सोशल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज मोर देन द सोशल बेनिफिट रेंडर्ड बाय इट। इसका मतलब कौन एक्सप्लेन करेगा, बताइए। सोशल कॉस्ट होता है, जैसे कि सब कुछ एरिया हमारा कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी वजह से सोसाइटी को हार्म हो रहा है, और वो अपने आप को मीट करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करते हैं वो सोशल कॉस्ट। गलत। हम तो ये सोसाइटी यानी आपको तुम जो पोल्यूशन किए ना, वो सोशल कॉस्ट है। आज मानो मैं बड़ा बाजार एमजी में बहुत सारा पोल्यूशन करके छोड़ दी, इसको बोलेंगे सोशल कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है? इसको ठीक करने के लिए सोसाइटी को खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कॉस्ट है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किसके? ठीक करना पड़ेगा ना पोल्यूशन को। तो बोलते हैं कंपनी को इस तरीके से काम करना चाहिए कि ये जो सोशल कॉस्ट है ये लेस होना चाहिए देन द सोशल बेनिफिट। अब तुम जो सोसाइटी के लिए भला कर रहे हो उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए या सोशल कॉस्ट का अमाउंट? वही बोल रहे हैं। अब समझे आप, है ना? आप बोल रहे थे कि तुम ठीक कर दिए, जो ठीक कर दिए वो सोशल बेनिफिट है। सोसाइटी ठीक करेगा उससे। हाँ, आप जो सोसाइटी में गलत करके छोड़े ना, दैट इज सोशल कॉस्ट। वो ज्यादा होना चाहिए या तुम जो सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो वो? तो सोशल बेनिफिट गिवन बाय कंपनी शुड बी मोर देन द इनकर्ड बाय द कंपनी। यस, नहीं, कंपनी, तुम्हारी वजह से सोसाइटी में पोल्यूशन हुआ ना, लेकिन वो खर्चा किसका हो गया? सोसाइटी का। तो तुम कुछ ऐसा करो कि तुम बेनिफिट ज्यादा दे पाओ जो तुमने नुकसान दिया है। कॉस्ट को तुम नुकसान मानो, तो तुमने जो सोसाइटी को नुकसान दिया है वो क्या होना चाहिए? कम, है ना? यस यस, ये हम क्या करते हैं? एनवायरमेंट ऑडिट में चेक करते हैं। इज इट क्लियर? ये एनवायरमेंट ऑडिट का क्या था? ऑब्जेक्टिव। अब बोलते हैं एनवायरमेंट ऑडिट का एडवांटेज। होमवर्क है ये, लिख लो। होमवर्क लिखो सब। एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंट ऑडिट पूछूंगी नेक्स्ट क्लास। आप लोगों को पता है ऑडिट का 2 चैप्टर खत्म होने वाला है। ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का ऑडिट कवर हो चुका है। तो रिकॉर्डिंग कौन करेगा? मैं। एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंट ऑडिट होमवर्क है। क्या हो गया? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग, कॉस्ट ऑडिट का एडवांटेज, कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और कॉस्ट ऑडिट का रूल्स कंप्लीट है। मैनेजमेंट ऑडिट का मीनिंग, मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट का डिफरेंस। फिर क्या पढ़े? सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मीनिंग, डिफरेंस बोल दिया ना, कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। सोशल ऑडिट का मीनिंग और उसका ऑब्जेक्टिव और उसका एडवांटेज। सेम एनवायरमेंट ऑडिट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। एडवांटेज होमवर्क दियो। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे प्रोप्राइटी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। क्या करेंगे? अदर ट्रस्ट एरिया चैप्टर खत्म। ये चैप्टर का नाम क्या है? और एक और चैप्टर क्या खत्म हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। जिसकी भी ऑडिट की क्लासेस मिस हुई है, लिंक लेके क्लासेस कर लो। साक्षी आपका नहीं हुआ है, लिंक लेके कर लो, ठीक है? अब हम लोग की नेक्स्ट क्लास कब है? कल? कल नहीं, वेंसडे। वेंसडे ऑडिट है यार, इकोनॉमिक्स से। देखो रुक जाओ, वेडनेसडे ऑडिट है। वेडनेसडे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
फिर मैं एक टेस्ट लूंगी। इस बार की टेस्ट में तुम लोग बहुत नाटक किया, सब मेरे को अलग अलग मैसेज किए, मैम टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। इस बार मैं किसी का नहीं सुनने वाली हूँ। कोई घर शिफ्ट कर रहा है, शाम में लिख लेंगे। तो उससे पहले बहुत लोगों का मैसेज आ गया ना कि टेस्ट नहीं दे पाएंगे, जिनके 3 से 4 लोग हाँ किए थे टेस्ट के लिए, है ना। तुमको ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट आते हैं तो कैसे देता टेस्ट? अच्छा, सुमन, नमनदीप, पूजा, यश, साक्षी, शुभम, रितिका, शुभम सिंह, ईशा, अक्षत, कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं, नो नो, ऑल क्लियर। वेडनेसडे डेट क्या है? अच्छा 10 है ना। अच्छा सुनो, कल तो कोई भी क्लास नहीं है, ट्यूसडे कोई क्लास नहीं होती है। वेडनेसडे को मैं आप लोगों की मैथ्स क्लास रखवा रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन कर लो, क्योंकि वेडनेसडे से लेकर एक दो क्लास कर सकते हो, फिर ऑफलाइन ही करना। देखो, थर्सडे और फ्राइडे में से एक दिन छुट्टी रहेगी, तो वेडनेसडे मानो फ्राइडे छुट्टी रहेगी, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे ऑनलाइन क्लास होगी, जो भी सब्जेक्ट है उसकी। लेकिन अब क्लासेस ऑन रहेगी, मैथ्स की क्लास मैं ऑनलाइन करवा देती हूँ, क्योंकि ईशा मैम के साथ आप लोग की एक भी क्लास नहीं हुई है ना। आफ्टर राखी 15 अगस्त या 16 अगस्त से कंप्लीट क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, ठीक है, फुल फ्लेजेड इन ऑफलाइन। जो बिल सिर्फ ऑनलाइन करेंगे वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, ऑडिट, टैक्सेशन, ठीक है। अभी की जो कमिंग 2-3 दिन की क्लास है वो ऑनलाइन रहेगी, क्योंकि कल मैं घर जा रही हूँ, तो मेरे एब्सेंट पे सेंटर पे क्लास नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या क्लास नहीं हो ना? अब आप बोलिए क्या डाउट है, और कुछ चाहिए, और कोई डाउट? ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफिकेट का नोट्स है, पीजीएफ भेजिए थी उस दिन, ड्राइव की लिंक में है, ड्राइव का जो लिंक दे रही हूँ ना उसमें रिकॉर्डिंग भी और नोट्स भी है, ठीक है। टैक्स का एक क्लास हो गया, वो जरूर कर लो, उसके बिना नेक्स्ट क्लास में नहीं करवा पाऊंगी। फर्स्ट क्लास हो चुका है टैक्स, जीएसटी, हाँ मैं वापस से भी लिंक दे देती हूँ। तो आज टैक्स की क्लास कर लो, वेडनेसडे हम लोग ऑडिट करके ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर मैं टैक्स करवाऊंगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। अभी आप लोग की अकाउंट्स की क्लास है 2 बजे से, लिंक आ जाएगा ग्रुप में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है।